अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम सैफ अली खान और आप देख रहे हैं एसके फिलोशाला। तो आज का चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोर अवस्था की ओर, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। जब बच्चा छोटा होता है तो वो हल्के 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 ग्रो करता है। देन जब वो ग्रो करता है, जब अपने अडल्टहुड पीरियड में पहुंच जाता है तो उसमें चेंजेस होते हैं, बहुत सारे तरीके के चेंजेस होते हैं। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, जिसका नाम जो क्वेश्चन है ये, व्हाई कैन ह्यूमंस एंड अदर्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। व्हाई कैन ह्यूमंस and others reproduce only after a certain age? The answer is, let me just make you ponder over the answer. इसका आंसर क्या होगा? Let's count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. The answer is puberty. जब बच्चा अपनी एडोलेसेंट एज तक पहुंच जाता है, between 10 to 19, उसका पुबर्टी पीरियड शुरू हो जाता है। बॉडी अंडरगोज सेवरल अमाउंट ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, चेंज ऑन द ब्रेन लेवल, ठीक है, कॉग्निटिव चेंजेस, ब्रेन के लेवल पे कोई चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेट मैच्योर्ड, द गोनैड्स गेट मैच्योर्ड। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उस चाइल्ड को आ जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज एडोलेसेंस पीरियड उसको क्या आ जाती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू सी द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस बच्चे की बॉडी के अंदर, दैट आफ्टर रीचिंग पुबर्टी, आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड, आफ्टर रीचिंग एडोलेसेंस, what are those changes happening in the human body after which person becomes capable of reproduction। ठीक है, ये हमें देखना है पहला। दूसरा हमें देखना है कि that child when growing into adult goes through many changes, ठीक है, and the factor responsible for those changes is hormones। जो चीज रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस के लिए, वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या कहलाते हैं? केमिकल मैसेंजर, रासायनिक दूत। हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारा जो ब्लड है उसमें मौजूद होते हैं, वहां से वो टारगेट करते हैं हार्मोन स्पेसिफिक टिश्यू को, स्पेसिफिक ऑर्गन को, ठीक है। टारगेट करने के बाद में फिर क्या होता है? चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस हो सकता है किस फॉर्म में हो, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, ठीक है, फेशियल हेयर, ठीक है, एंड प्यूबिक हेयर इन जेनाइटल रीजन्स। सो इस तरीके के चेंजेस आते हैं, और ये दो चीजें हम इस चैप्टर में मेजरली पढ़ेंगे। पहला, टू सी द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन, दैट इंडिविजुअल पर्सन हु इज in the adolescent period, that person becomes capable of reproduction. दूसरा, that particular child when coming from childhood to adulthood goes through several changes by the help of hormones, which are known as chemical messengers, which are also said in हिंदी रासायनिक दूत, ठीक है। तो जो केमिकल मैसेंजर्स टारगेट करते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज को, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, उसके बाद में
वी सी सम फिजिकल चेंजेस, जैसे कि फेशियल हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना इन द जेनिटल रीजन, और एग्जाम्पल्स इसके और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग SK Filoshara. Stay connected, stay happy.